बात महाकुंभ की भगदड़ पर संसद में हुए सियासी संग्राम की करेंगे। आज एक तरफ बसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज में अमृत स्नान चल रहा था, दूसरी तरफ संसद के दोनों सदनों में 29 जनवरी को हुई भगदड़ की गूंज सुनाई दे रही थी। बजट सत्र के तीसरे दिन भगदड़ में हुई मौतों को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से भगदड़ में मारे गए लोगों की लिस्ट जारी करने की मांग की। विपक्ष का मानना है कि योगी सरकार ने भगदड़ में 30 लोगों के मारे जाने की जो बात कही है वो सही नहीं है। हमने आज संसद की कुंभ कथा वाला विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। महाकुंभ की भगदड़ पर संसद में कैसे सियासी महाभारत छिड़ी, आज उसकी एक एक तस्वीर, एक एक बयान आपके सामने होंगे। महाकुंभ में भगदड़ के मुद्दे पर आज लोकसभा में हंगामा और नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसद वेल में उतर आए। विपक्षी सांसदों के बर्ताव पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। बावजूद इसके लोकसभा में नारेबाजी होती रही। विपक्षी सांसद नारे लगा रहे थे, कुंभ में मरने वालों की सूची दो, सूची दो। हंगामे के बावजूद लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं की और हंगामा करने वाले सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि जनता ने आपको मेज तोड़ने के लिए संसद नहीं भेजा। अध्यक्ष जी, आप सदन नहीं चलाना चाहते? आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है, तो आप यही काम कीजिए। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। नारेबाजी लगाने आए हो, सदन को नियोजित तरीके से स्थगित करने आए हो, मेजे थपथपाने आए हो, तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। प्रद्युत बोरोदलाई, आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा है ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है। अगर इसीलिए भेजा हो तो जोर जोर से मारिए। आप पहली बार चुन के आए हो, टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा आपने। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको, कि चर्चा के लिए भेजा है यहाँ पर? और इसके बाद विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। दोपहर करीब 1:20 पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में बोलना शुरू किया। उन्होंने महाकुंभ में हुई भगदड़ का जिक्र करते हुए बड़ी बात कह दी। रविशंकर प्रसाद ने संगम नोस पर हुए हादसे में साजिश का एंगल जोड़ दिया। कहा इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। बयान पर कांग्रेस से सवाल पूछा है कि दोनों जगह उनकी सरकार है, साजिश कौन करेगा? राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा। सरकार उनकी, प्रशासन उनका, पुलिस उनकी, व्यवस्था उनकी, देश में भी उनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार। अब साजिश कौन करेगा? वहाँ पूरी व्यवस्था वही देख रहे थे। इतनी बड़ी हादसा हो गया, ये लोग ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोग खत्म हुए। लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी विपक्ष ने जोर शोर से भगदड़ का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भगदड़ में हजारों लोगों को श्रद्धांजलि देने की बात कही और आंकड़ों को लेकर जारी सियासत की धुरी ही बदल दी। महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ में। मैंने ये गलत है तो आप बताइए, ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए। Sir, thousands you have used. I would appeal to you. I would appeal to you as a senior, one of the senior most leaders of the country, as president of the Congress party, that if you put a figure in thousands, I can only appeal to your conscience. महाकुंभ की भगदड़ को विपक्ष संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह सत्ता पक्ष के खिलाफ मजबूत हथियार बनाना चाहता है। विपक्ष की कोशिश महाकुंभ की भगदड़ के बहाने योगी और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की है। इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सबसे आगे है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव और यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में 5 फरवरी को वोटिंग है।
ऐसे में महाकुंभ की भगदड़ ने विपक्ष को केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया, क्योंकि योगी सरकार और बीजेपी कुंभ के आयोजन पर भीड़ जुटाकर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ भगदड़ के बहाने विपक्ष कुंभ के कुप्रबंधन का नैरेटिव जनता के बीच गढ़ना चाहता है, क्योंकि हिंदुत्व बीजेपी का कोर मुद्दा है। ऐसे में उसी से जुड़े धार्मिक आयोजन में हादसे को विपक्ष ने सियासी पलटवार के लिए बजट सत्र में सबसे ऊपर रखा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार मौत का असल आंकड़ा छिपा रही है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के लोग आस्था और सनातन पर सियासत कर रहे हैं। विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार मृतकों की पूरी लिस्ट जारी करे। बीजेपी कह रही है कि कुंभ के सफल आयोजन से विपक्ष परेशान हो रहा है। समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव ने इशारों ही इशारों में गंगा किनारे शव दफन करने का गंभीर आरोप लगाया है। और जैसा कि हमने पहले बताया, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हादसे में साजिश का शक हो रहा है। महाकुंभ की भगदड़ पर अब सियासी बयानों की भगदड़ चल रही है। एसपी सांसद जया बच्चन ने शवों को पानी में फेंकने का गंभीर आरोप लगा दिया है। कुल मिलाकर प्रयागराज से लेकर अयोध्या और दिल्ली तक महाकुंभ की भगदड़ पर सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा हुआ है। जो सत्य के रास्ते में चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। कहते हैं मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मृत्यु पर भी झूठ बोल रहे हैं। सनातन विरोधी ये सरकार ये केवल बोलती है, लेकिन कर्म से स्पष्ट है कि ये सरकार कुंभ में मृतकों के साथ नाइंसाफी की। जिस प्रकार से कुंभ की व्यवस्थाएं हुई हैं, लोग की जातियों को भूलकर सनातनी के रूप में आए हैं, वो इस विपक्ष की पीड़ा है। इन्होंने जैसे कोरोना काल में गंगा में और नदियों में बहा दिया था लोगों को, यहाँ से कुंभ खत्म होगा और लोग गंगा के किनारे जाएंगे और मिट्टी को खरोदेंगे तो लाशें निकलेंगी। विपक्ष की सोच को दर्शाता है कि वो देश के मुद्दों को लेकर के कितने इररिस्पॉन्सिबल हैं। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है। महाकुंभ में अमृत स्नान और संसद में भगदड़ पर हो रही सियासत के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर का एक बयान काफी वायरल हो रहा है। बयान को लेकर शशि थरूर की सोच की तारीफ हो रही है। बयान में उन्होंने वीआईपी कल्चर से आम लोगों को होने वाली परेशानियों का जिक्र किया है। ये बयान उन्होंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कुंभ जाने के सवाल पर दिया। कुंभ की बात मैंने सोचा था, लेकिन आजकल मैं जो देख रहा हूं, और देखिए मुझे मदद करने के लिए लोग तैयार है, लेकिन अगर मैं गया और ज़रा सा वीआईपी ट्रीटमेंट, प्रोटेक्शन, पीएसओ वगैरह सब हो गया और आम आदमी बहुत दिक्कत से वहाँ जा रहे हैं, और आजकल आपको पता है कि पिछले हफ्ते क्या हुआ, कितने लोग वहाँ जाके स्नान करने की कोशिश में उनका जीवन भी नष्ट हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये ठीक होगा जाने के लिए। सुना आपने, अगर देश के सभी वीआईपी और नेता शशि थरूर की तरह सोचने लगे तो वीआईपी कल्चर की देश से छुट्टी हो जाए। वैसे सियासी गलियारों और संसद के साथ महाकुंभ की भगदड़ आज देश की सर्वोच्च अदालत में भी चर्चा का विषय रही। सुप्रीम कोर्ट में भगदड़ को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से घटना पर स्टेटस रिपोर्ट मांगे। हालांकि शीर्ष अदालत ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया। कहा कि मामले से जुड़ी याचिकाएं पहले से हाईकोर्ट में लंबित है, आप वहां जाएं। कोर्ट ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है, लेकिन हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। राज्य सरकार ने भी न्यायिक जांच आयोग बनाया है, यहां सुनवाई की जरूरत नहीं है। तो देश की संसद से लेकर सड़क और सुप्रीम कोर्ट तक महाकुंभ में हुई भगदड़ 6 दिन बाद भी चर्चा के केंद्र में बनी हुई है। बात भगदड़ की चल रही है तो आपको बाबा बागेश्वर के तौर पर मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान याद होगा, जो उन्होंने कुंभ में मारे गए लोगों के बारे में दिया था। उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी उनके बयान पर आपत्ति जताई है। रामभद्राचार्य ने उनके ज्ञान पर ही सवाल खड़े कर दिए। साथ ही उन्होंने कुंभ में हुई भगदड़ को संयोग बताया। बहुत अच्छा लगा, और जितनी बार हमने बहुत डुबकियां लगाई, प्रत्येक डुबकी में अमृतत्व का मुझे अनुभव हो रहा था। मतलब गलती हुई, क्षमा हो गया सबका। आज के दिन गलती हुई ही नहीं थी,
वो संयोग था। सहयोग था। अच्छा, मोक्ष मिल गया। बागेश्वर धाम कह रहे हैं कि मोक्ष मिल गया जो मर गए यहाँ पर, जिनकी डेथ हुई है। उनकी बातें ठीक नहीं है। हमें परिवार से संवेदना है। वो मोक्ष के ज्ञाता नहीं है। महाकुंभ भगदड़ पर आने वाले दिनों में संसद के अंदर और हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि महाकुंभ को सफल बताकर बीजेपी अपने हिंदुत्व कार्ड को मजबूत करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ विपक्ष आयोजन को असफल बताकर हिंदुओं के बीच बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की ताक में रहेगा।